आज हम लोगों का जो चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और इसके अलावा ब्रेक, लाइन ब्रेक रूल्स। ठीक है, हम ये सब चीजें काम कर रहे हैं। पहले काम स्टार्ट करते हैं अपने सुपरस्क्रिप्ट के टैग से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देती हूँ और सुपरस्क्रिप्ट का टैग हमारे पास क्या काम करता है वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, हेडिंग हम ले रहे हैं H1 साइज की और ये हो गया। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगी, हेडिंग का एक एलिमेंट हमने यूज कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ अपना पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना होता है, पी का एलिमेंट यूज करना होता है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा, हम कोई बर्थडे मेंशन कर रहे होते हैं या कोई भी हम सेंटेंस काम करते हैं, जैसे हम अपने फिजिक्स के काम कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, उसमें किसी में हमें डेट में ST लगाना पड़ता है, TH लगाना पड़ता है, RD लगाना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ता है। वो हम किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक नंबर लिखूंगी और उसके साथ मुझे देना है यहाँ पर 21। अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखा तो ये तो नीचे आ गया ना, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा जो ST है वो 21 के ऊपर दिखे। तो वो हम किस तरह लिखेंगे, ये मेरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब मैं इसके वेब व्यू पर आती हूँ तो ये मेरा इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ ST ऊपर दिखे। तो उसको मैं किस तरह दिखाऊंगी, बहुत सिंपल सा मेथड है, मुझे कुछ नहीं करना। जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं एलिमेंट यूज करूंगी सुपर स्क्रिप्ट का और उसमें मैं क्या टाइप करूंगी, SUP। जस्ट मुझे सुपर स्क्रिप्ट का SUP टाइप करना है और इसके बीच में मुझे ST लिख देना है। ये वाला ST मैं इसके यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये देखें ST, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सुपर स्क्रिप्ट जो है ना, अगर कभी आप अक्सर देखते होंगे कि आप लोग ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो कि आप जैसे फर्स्ट लिखते हैं 1 लिख के वो फिर ST लिखते हैं, सेकंड लिख के फिर ND लिखते हैं, थर्ड लिख के फिर RD लिखते हैं, ठीक है, फोर्थ लिखते हैं, फिफ्थ लिखते हैं। तो उसमें जो लास्ट के TH वर्ड होते हैं, RD वर्ड होते हैं, ND होते हैं, वो बेसिकली ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि इस तरह से जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो इन नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है उस वक्त, इस सिचुएशन में। तो ऑर्डिनल्स ऑर्डिनल्स जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको भी HTML में लिखने के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। तो ये मैडम निदम ने जो भी ये बताया साइंटिफिक डिस्कवरी का, ये तो एक है ही है, इसमें तो बिल्कुल यूज करते ही करते हैं। लेकिन इसको ऑर्डिनल नंबर्स के लिए भी और भी इसकी यूटिलाइजेशन है इसी तरह के, इस तरह लीगल राइटअप में भी यूज किया जाता है, रेफरेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, कई जगहों पर इसको यूज किया जाता है। तो ये एक फॉर्मेटिंग का समझ लें कि टैग है, जो कि जाहिर है, जब HTML एक लैंग्वेज है जो कि आपको इस तरह के टैग्स प्रोवाइड करती है, और आप जो है जब वेबसाइट्स बना रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई केमिस्ट्री की वेबसाइट बनाएं, कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां पर जो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हो, जो कि फिजिक्स की फील्ड से रिलेटेड हो, जो कि हो सकता है कोई साइंटिफिक इंजीनियर्स हो जो कि आपसे वो अपनी वेबसाइट्स बनाए जहां पर वो अपने केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो बता रहे हो और ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर चीजें डिस्क्राइब कर रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन आप जो है वो सुपर स्क्रिप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। जी सर। अच्छा, अब अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से क्या हो रहा है, हम इन वर्ड्स को, जैसे अभी सर ने बताया है कि हमें इसको ऊपर यूज करना है, किसी भी डेट के ऊपर, किसी भी फॉर्मूलाज के ऊपर हम यहाँ पर यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हम आते हैं सबस्क्रिप्ट के टैग पर। तो सबस्क्रिप्ट का टैग हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ और ले लेते हैं और हम फॉर एग्जाम्पल अपना केमिकली फॉर्मूला बना रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं द केमिकल फॉर्मूला फॉर
अच्छा, सुपरस्क्रिप्ट को अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं ना और उसमें पावर रेस करते हैं, लिखते हैं ना इक्वेशंस मैथमेटिक्स की, एक्स स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो जो स्क्वायर का जो 2 आ रहा होता है या 3 आ रहा होता है या क्यूब आ रहा होता है या 4 पावर आ रही होती है, वो पावर को आप सुपरस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ऑल दीज आर यूटिलाइजेशन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ जाकर देखूँ तो कुछ अजीब सा दिख रहा है। अब इस हम्म फॉर्मूले में मुझे 2 करना है एच के नीचे और 4 करना है ओ के नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एच के बराबर में एस यू बी का एलिमेंट यूज कर दूंगी। ठीक है, एस यू बी का एलिमेंट हम यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग गौर करते चले जाइए कि ये सारे ही पेयर टैग हैं। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो ये इसमें क्लोजिंग टैग आ जाता है। तो ये सारे पेयर टैग हैं, इसमें कोई भी सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स वो होते हैं जो जिसमें क्लोजिंग टैग यूज नहीं होता, जस्ट वन टैग ही यूज होता है। ठीक है, अब इसके बीच में मैं कर देती हूँ 4। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि किस पोर्शन में आपने स्पेस यूज करना है, किस पोर्शन में नहीं। अब मुझे एस ओ बिल्कुल मिलाकर और ये सारे फॉर्मूला बिल्कुल मिलाकर लिखने हैं, इसलिए मैंने कहीं स्पेस नहीं दिया। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर मेरी जो फॉर्मुलेशन है, 2 जो है वो एच के नीचे हो गया है और 4 जो है वो ओ के नीचे हो गया। किस तरह से, मैंने 2 को सबस्क्रिप्ट के टैग में लिख दिया, फिर एस ओ को मैंने इस टैग से बाहर कर दिया और 4 को भी मैंने इस टैग के बिटवीन में लिख दिया। तो इनको क्लोजिंग टैग के बिटवीन में उन नंबर्स को मेंशन करना होता है जिसको हमें डाउन पे दिखाना है। यानी हमें 2 को एच के नीचे करना है और 4 को ओ के नीचे करना है, तो हमने उसको सबस्क्रिप्ट के टैग में लिख दिया। और इसी तरह हमने क्या किया, जो हमें एस टी आर डी टी एच ऊपर दिखाना है उसको हमने एस यूपी के टैग के अंदर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल? तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, मेथड अगेन डिफाइन कर दूं? देखिए, बहुत सिंपल मेथड है ये तो। ऐसा है कि बस समझे 10 मिनट में एंड भी हो गया, शुरू हो गए। सुपर स्क्रिप्ट हम एलिमेंट उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कोई नंबर या कोई भी हमें ये वर्ड्स ऊपर यूज करने होते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है या कोई भी ऐसा नंबर है, जैसे अभी सर यासिर ने डिफाइन किया, उसको हमने ऊपर करने के लिए हमने सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज किया है। ये याद रखें, सुपर सबसे ऊपर। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। सब्सक्रिप्ट भाई, इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन हो नहीं सकती सुपरस्क्रिप्ट की, सबसे जबरदस्त डेफिनेशन और आसानी से याद हो जाएगा सबको। मैम थोड़ा सा जूम कर दो। सही। और हमें जब, जी अच्छा, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। अच्छा जी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है। सही है, क्लियर है स्क्रीन? ओके ओके मैम। ठीक है, तो हमने जिसको ऊपर करना है उसको सुपर में लेके जाना है, जिसको नीचे करना है उसको हमें सब में लेके जाना है। सब में सिर्फ एस यू बी का एलिमेंट यूज होगा, जस्ट ये याद रखना है, एस यू बी और एस यू पी। ठीक है, अब जिस तरह से भी आपने जो भी हम असाइनमेंट देंगे उसमें जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही बनाना है। कोई ऐसा पैराग्राफ बना लीजिएगा जिसमें अभी तक आपने जितने भी एलिमेंट्स सीखे हैं वो यूज कर लें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स सॉरी असाइनमेंट सबमिट हुए हैं, मैंने जो मेल की है वो आप लोगों को रिसीव नहीं हुई। आज इंशाल्लाह ताला मैं उसको दोबारा सेपरेट सेपरेट जाके सेंड करूंगी ताकि आप लोगों को मिल जाए। कुछ मेरे पास से भी हो सकता है इशू हो, मेरा अपना ईमेल या तो फुल होगा, तो भी रीजन ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये आपके समझ में आ गया? आगे के हम स्टार्ट करें लाइन ब्रेक रूल्स। अच्छा, अब हम लोग कितना हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हमने अगर कोई पैराग्राफ क्रिएट करना हो
और उस पैराग्राफ को लिखने के लिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक हम फॉर प्रैक्टिस कोई पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसके लिए हम लॉरम यूज कर रहे हैं, और सर ने भी बहुत अच्छी उसकी डेफिनेशन दी थी कि हम लॉरम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसा पैराग्राफ बनाते हैं जो काफी सारा हो, अब आपने देखा है हम पैराग्राफ का एलिमेंट यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें सेपरेट करना होता है पैराग्राफ, तो हम दूसरा पैराग्राफ का एलिमेंट यूज करते हैं, तब कई जगह वो सेकंड रॉ में दिखता है। लेकिन अगर हमारा कोई भी ऐसा पैराग्राफ है जिसके बीच में हम चाह रहे हैं कि इतना नजर आ जाए और बाकी जो है वो नीचे चला जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लाइन ब्रेक रूल्स यूज करते हैं, और बहुत सिंपल सा उसका एक एलिमेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, अब ये फिर क्लोजिंग का आ जाएगा, एक सेकेंड। यहाँ मैंने एक सिंपल पैराग्राफ यूज किया है एलिमेंट, और उसके बीच में मैंने लॉरम का एक पैराग्राफ ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ आके हम इसको वेब व्यू में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं और टाइप करते हैं, फिर हम उसमें गैप देंगे, और गैप हम किस तरह देंगे वो सीख लेते हैं। अब ये मेरा पैराग्राफ है, 1 2 3 3 रॉज का है। मैं चाह रही हूँ कि इसमें से मैं पैराग्राफ में से यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं और यहाँ से लॉरम से लेके इस वर्ड तक ये इसके नीचे आ जाए। तो ऐसा काम करने के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे, कहाँ गया लॉरम, यहाँ पे हम इसके बीच में यूज करेंगे BR का टैग, ठीक है। BR का टैग मैं यूज करूंगी, और BR का टैग जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। BR का जो टैग है, जस्ट आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश लगा के भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छा, इसका मैं इसमें आपको, जी ठीक है सर। मैडम, बहुत अच्छा मैडम, आपने एक्सप्लेन किया कि इसको आप अगर पैराग्राफ में ज़ाहिर लाइन ब्रेक अगर करनी होगी तो आप बीआर का टैग यूज करेंगे जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अच्छा, ये टैग जो है ना, इसमें ये देखें कि किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं है इस टैग के अंदर। जैसे अगर हम पैराग्राफ के टैग की बात करें तो उसके इन बिटवीन कंटेंट है। इसी तरह से टाइटल का जो टैग आपने लगाया, अगर आप स्क्रीन दिखा सकें तो उसके बिटवीन भी आप ये देखें यहाँ पर कंटेंट है। तो ये जी जो सर। एलिमेंट है, हाँ, जो जो स्टार्ट एलिमेंट जिसका स्टार्ट टैग भी हो और एंड टैग भी हो और उसके इन बिटवीन कंटेंट्स भी हो, वो कहलाते हैं, उनको तो हम कहते हैं कि ये जो है वो कंप्लीट एलिमेंट है। ठीक है, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है, एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पेयर एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं, जैसा कि मैडम ने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन ये जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं जिनमें कोई किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं होता, तो इन टैग्स को वॉइड एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, वॉइड एलिमेंट मैं लिख देता हूँ, void elements like break। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ब्रेक जो है वो एक वॉइड एलिमेंट है। वॉइड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके इसमें कोई किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कोई, इसमें कोई पेयर टैग नहीं होता, जस्ट ये सेल्फ क्लोजिंग होता है और लाइन ब्रेक कर देता है, दैट्स इट। ठीक है मैडम। जी सर। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी एक ऑप्शन है कि आपने अगर इससे भी ज्यादा लॉन्ग कोई पैराग्राफ लिखा है और फिर आप उसमें मजीद यूज करना चाह रहे हैं, मोर स्पेस देना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें एक बार और BR करूंगी और फिर मैं जाके देख लूंगी तो वो स्पेस कितना ज्यादा क्रिएट कर रहा है। यानी उसने एक रॉ का स्पेस दे दिया, एक रॉ उसने ऊपर डिफाइन कर दी, दूसरी रॉ में स्पेस देके फिर थर्ड रॉ से उसने रॉ डिफाइन किए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 बार कंटिन्यू यूज कर सकते हैं लाइन ब्रेक, ठीक है। BR का टैग, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं, जस्ट ये सेल्फ क्लोजिंग है, एक ही बार यूज करना है। अच्छा, अगर मैं इसमें से हैश टैग हटा देती हूँ, सिर्फ इतना यूज करती हूँ, ठीक है, तो भी ये वर्क करेगा। आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और हम एलिमेंट जो आज हमारे उसमें है हॉरिजॉन्टल, अच्छा, ये वो ब्रेक भी हम यूज एलिमेंट कर जो, सकते हैं। हाँ, जी बहुत सर। अच्छी चीज है हॉरिजॉन्टल। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ब्रेक एलिमेंट्स को, अगर फर्ज करें कोई पोएट हो,
वो आपको असाइनमेंट ये दे पोएट कि भाई मेरी पोएट्री की बुक्स हैं, उसमें बहुत सारी पोएम्स है मेरी, जिनको आपने जिनकी जिनकी वेबसाइट आपने बनानी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि पोएम्स को फॉर्मेट करने के लिए आपको लाइन, ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक एलिमेंट जो मैडम ने बताया, ये बहुत हेल्प आउट करेगा। क्योंकि पोएम को जाहिर है उसके टेक्स्ट को आपने एक सर्टेन, जैसे ही उसके वो जो अशार या जो उसके स्टैंजाज होंगे या जो भी वट जो भी उस पोएट्री जिस फॉर्मेट में भी लिखी होगी, उसमें आपको बहुत सीक्वेंस में आपको जो है ब्रेक्स चाहिए होंगे। आपने देखी है ना पोएट्री कैसे होती है। तो उसको फॉर्मेट करने के लिए नॉर्मली इस तरह की फॉर्मेटिंग के लिए आपको ये चाहिए होगा ब्रेक एलिमेंट, ठीक है। तो एक यूटिलाइजेशन ये भी है इसका। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी है, जो एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रूल। अच्छा, इसमें स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की है, जरा इसको सही कर दूं। सही। अच्छा, अब एक चीज फॉर का ख्याल एग्जाम्पल रखें आप लोग। जी। जी जी, एक चीज का आप लोग खास ख्याल रखें कि कैमरा अपना उस पे टाइम टू टाइम देखते रहा करें कि कहीं से जी ऑन तो नासिर, नहीं हो गया। कैमरा कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रूल जो मैंने हेडिंग यहाँ पर मेंशन की है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसके नीचे मैं एक रॉ क्रिएट कर दूं। और उस रॉ को क्रिएट करने के लिए मुझे कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मैं यूज करूं। तो उस एलिमेंट को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने हेडिंग का एक टैग यूज किया H1 और मैंने वो हेडिंग मेंशन कर दी। अब इसके नीचे मुझे रॉ क्रिएट करनी है, तो ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पर मैं जस्ट HR का एलिमेंट यूज करूंगी, और HR एलिमेंट भी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पर ये देखें, एक रॉ क्रिएट हो गई है। इसने सेपरेट कर दिया हेडिंग को और पैराग्राफ को। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस तरह से भी बना कर दिए थे अपने असाइनमेंट्स, मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मेरी जो रॉ है उसमें मैं सेपरेट कर दूँ सारे रॉज के साथ, जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाए। तो ऐसा भी मुझे बच्चों ने बना कर दिया था असाइनमेंट, इसलिए मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ ऑप्शन, देखें इस तरह से। ठीक है, और ये मुझे बहुत फीका फीका सा लग रहा है, ये मेरी भी आदत है कुछ कलर ऐड करने की। ये देखिए, अब हुआ क्या है यहाँ पर मैंने रॉ क्रिएट कर दिए हैं। आप चाहें हेडिंग सेपरेट करें, पैराग्राफ सेपरेट करें, फिर उसके बाद आप कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फिर एक और हेडिंग है और एक और पैराग्राफ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें भी यही मेथड होगा। मैंने अभी की है, ये कैसे ड्रॉ हुई ना, ये वाली यही बता रही हूँ मैं, इसको दोबारा बता रही हूँ। वो देखें, हेडिंग दी मैंने, हेडिंग के नीचे मैंने HR का एलिमेंट यूज किया है, HR का टैग। ठीक है, कुछ नहीं करना, जिस चीज के नीचे आपने रॉ क्रिएट करनी है उस एलिमेंट के नीचे आपने HR का एलिमेंट यूज करना है। मैंने हेडिंग के नीचे दिया है क्योंकि मुझे हेडिंग के नीचे ही रॉ क्रिएट करनी थी। ये देखें, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, हेडिंग के नीचे पैराग्राफ हो गया। दूसरी हेडिंग लगा के मैंने उसके नीचे भी एक रॉ क्रिएट कर दी। तो सिंपल सा क्या करना है, जस्ट आपने HR का एलिमेंट यूज करना है, जिस चीज के नीचे आपने रॉ देना है। आप कोई भी एलिमेंट यूज, कोई भी पैराग्राफ बना रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसमें हेडिंग सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, जस्ट HR का एलिमेंट यूज करना है। HR का एलिमेंट भी हमारे पास यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस तरह भी यूज हो सकता है जैसे मैंने अभी BR में आपको बताया था, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं या ना लगाएं, ये वर्क करेगा। क्लियर है? अब इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ का टैग यूज कर रही हूँ और एक सेपरेट पैराग्राफ बना रही हूँ, और यहाँ आके ये देख लें इस तरह से। और किसी का कोई सवाल? मैम एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हर रॉ में अलग कलर दे सकते हैं, इसको भी डिस्कस कर लो। उस वो तो आप जब CSS पर आएंगे ना, इनलाइन CSS होगी या कोई अभी CSS, इसमें HTML के लास्ट चैप्टर्स में CSS है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें स्पैन यूज करेंगे, डिव यूज करेंगे, तो हमारी जितनी भी रॉज हैं वो डिफरेंट कलर में आ सकती हैं। अभी जस्ट हम समझें बेसिक पर हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना बताया है।
अब जो हमारी क्लासेस होंगी बहुत इंटरेस्टेड हैं उसमें हम इमेजेस ऐड करना सीखेंगे, एक सिंपल सा वेब पेज बनाना सीखेंगे, उसमें काफी चीजें हम सीखेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते क्लासेस इंटरेस्टेड होती जाएंगी, फिर जितने मैम, रन चलने भरे जी। एक ये क्वेश्चन है, अगर क्लोजिंग टैग H1 टैग के फौरन बाद HR का टैग दें तो क्या होगा? ये क्लोजिंग, एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हो तो लोग। अच्छा अच्छा क्लोजिंग, अच्छा हेडिंग टैग के फौरन बाद एचआर का टैग यूज करें। अच्छा एक्सपेरिमेंट में बड़ा मजा आता है वैसे स्टूडेंट्स को भी और मुझे भी। देखें, एचआर के क्लोजिंग टैग के साथ आप यूज करके देख लें। इधर से मैं हटा देती हूँ, तो भी बात वही है क्योंकि क्लोजिंग टैग के साथ लगाया ना आपने। अगर मैं इस हेडिंग के अंदर देके चले, मैं एक एक्सपेरिमेंट अपने पास से भी कर लेती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आपका एक हमारा, ये लें, तब भी बात वही हो गई। ठीक है, हमने दोनों तरह से देख लिया। अगर मैं इसके अंदर ले जा रही हूँ तब भी ये वही वर्क कर रहा है, बाहर लेकर आती हूँ जब भी वही कर रहा है, नीचे लेके जाऊंगी जब भी वही काम करेगा, कोई चेंजिंग्स नहीं है। जब ऐसे ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आप लोग खुद करेंगे तो आप लोगों को इनका बेटर यूज केस भी पता चलेगा इन सारे टैग्स का, और किस तरह यूज करना है, कहाँ करना है। तो और अच्छा मैम, एक ये सवाल आ रहा है कि कल बैकग्राउंड कलर का बता दें थोड़ा सा। अच्छा बैकग्राउंड कलर तो बहुत ही आसान है, ये आप लोग, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने वाकई में सीरियस होके सीखना है, समझना है, वो चीजें अपने पास रखनी है, तो जिस तरह आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके अपने जितने भी मैम टीचर्स काम करवाते हैं, चैप्टर्स करवाते हैं, वो आप कॉपी में उतारते हैं ना, फिर जब आपके एग्जाम होते हैं तो वही रजिस्टर, वही कॉपीज, आपका वही काम आप याद करते हैं, पेपर देते हैं, आपको याद रहता है, वो नोट्स की सूरत में आपके पास होते हैं। इसी तरह जब आप ये प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कोई भी आप क्लास ले रहे हैं, चाहे टाइप स्क्रिप्ट की कोई भी, आप अपने नोट्स बनाना सीखें। मेरा पढ़ने का जो तरीकाकार शुरू से रहा है, हमेशा से, मैं पहले एक चीज, पहले एक रीडिंग करती थी, सेकंड टाइम उस रीडिंग को मैं पढ़ते पढ़ते उतारती थी, लिख के जितना चीजें आपको याद होती है ना, उतनी आपको प्रैक्टिकल में भी होती हैं, लेकिन लिखने से आपके पास ज्यादा जहन में बैठता है कि मैंने क्या लिखा था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने से ये होगा कि कभी एनी टाइम कोई चीज आपको देखनी है, अब आप एक वीडियो खोलेंगे, एक सेंटेंस देखने के लिए आधे घंटे की वीडियो लेके बैठेंगे, तो आपने अपना रजिस्टर खोला और सामने आपको नजर आ गया कि आपने इसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया था, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया था। तो नोट्स बनाया करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिंपल यहाँ पर क्या किया है, बैकग्राउंड कलर के लिए, बैकग्राउंड कलर में मैंने जो बॉडी का ओपनिंग टैग था उसमें स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद मैंने बीजी लिखा है, तो बीजी के बाद यहाँ पर मुझे इसने खुद ही सजेशन दे दी कि बीजी कलर, बीजी कलर मींस बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम सीएसएस पर आएंगे तो सीएसएस में हमने शॉर्ट नहीं लिखना होता, सीएसएस में हमें पूरा बताना होता है कि बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड साइज, वहां हमें पूरी बात करनी होती है, यहाँ हम शॉर्ट बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ, एट्रीब्यूट साइन इक्वल टू और डबल कॉलम उसका है, जो आप लोग डबल कोड जो आप टाइप स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बीच में मैं वो कलर मेंशन कर दूंगी जो मुझे अपने पेज पर रखना है, इस तरह से। बहुत सिंपल है, बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर स्पेस देना है और बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज करना है, और उसमें मुझे कलर मेंशन कर देना है। कलर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप अपने चॉइसेस से नेम से भी दे सकते हैं, वरना आप गूगल पे जाके, अच्छा पेज मेरा फ्रंट पे ले आऊँ जरा मैं, गूगल पे जाके आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए गूगल पे भी ये इस तरह से कॉपी पाथ जो मैंने किया था वो यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, और जो मैंने लाइव सर्वर पर चलाया था वो मेरा पेज ये रहा। अब मैं गूगल पे जाके अगर चाहूँ कि मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने कुछ खास नहीं करना, RGB टाइप करना है, कलर चार्ट आपके पास आ जाएगा, कलर चार्ट में से कोई भी कलर लेकर आप यहाँ से खुद भी बना सकते हैं।
वो शेड्स आप यहाँ पर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पर्पल का कोई शेड लेना है, यहाँ से आपने कर्सर लिया, इधर से आपने लाइट डार्क शेड लिया, यहाँ पर आपके पास कोड आ जाता है, कोड को आपने करना है कॉपी, और जस्ट यहाँ से कोड कॉपी होगा, लेकिन इस कलर के साथ जो आप खुद बनाते हैं यहाँ पर हैशटैग जरूर यूज होगा। हैशटैग के बाद मैं कोड यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, तो यहाँ मेरे पेज पे ये कलर आ गया। ठीक है, कलर आप अपनी चॉइसेस से RGB टेबल से ले सकते हैं, नेट से, गूगल से, और वरना जो नेम आपको याद है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चेंजिंग कर दी है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मेरी हेडिंग ने मूवमेंट शुरू कर दी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे चीज याद आई कि हेडिंग में हम थोड़ी सी जो है ना डिफरेंस दे सकते हैं, मतलब एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपने पेज के ऊपर। मैंने क्या किया है, सिंपल यहाँ पर हेडिंग के एलिमेंट को मैं ले गई हूँ मार्क के एलिमेंट के अंदर। ठीक है, मार्क ये। अच्छा, यहाँ पर मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है? मेरी थोड़ी सी थीम ऐसी है कि शायद परेशानी हो रही हो, मैं चेंज कर लेती हूँ उसको थोड़ा सा। अच्छा मैडम, मैम यही रुकिएगा, मैम यही रुकिए, ये बड़ा अच्छा इसमें आगे इनका एक सवाल इनका भी जरा कवर हो रहा है, जरा रुकिएगा एक मिनट, ये जी दिखाइएगा, ये जो मार्केट टैग जो आप दिखा रही है ना, इसमें देखें, इसमें देखें आप, जी सर, एक ये जो आईडी है ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट आईडी है, इतना स्मार्ट आईडी है कि ये आपको जब आपने मार्केट टैग यूज हम्म, किया ना, तो उसने आपको यहीं पे एक मेंशन कर दिया वार्निंग के तौर पे कि भाई ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है वो डेप्रिकेटेड है, यानी कि ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है। अगर आप इसको HTML में यूज कर रहे हैं, HTML5 में यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज ना करें, इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट होगा, कोई ऑल्टरनेट दिया होगा HTML5 में, उसको यूज कर लें। अब जैसे मैडम ने बताया, इसको हम CSS से कर लेंगे, और भी कई चीजें होंगी। तो ये वो चीज होती है कि जहां पे आपको आईडी भी बता रहा है और लैंग्वेज भी बता रही है, लेकिन लैंग्वेज आपको टॉलरेट कर रही है, मना रोक नहीं रही, बता जरूर रही है कि डेप्रिकेट हो चुका है, लेकिन आपको रोक नहीं रही। तो टॉलरेंस यहाँ पर जरा उसकी है इतनी HTML की कि वो आपको अलाउ कर रही है, ठीक है। लेकिन इथिकली इथिकली वो आपको बता जरूर रही है कि डेप्रिकेट हो गया, इसको मत यूज करो भाई, अब कोई और यूज कर लो चीज। डेफिनेटली इसका कोई ना कोई ऐसी चीज इससे होती होगी, मार्की फंक्शन से, इस टैग को यूज करने से ऐसी कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी प्रोग्राम में जरूर आती होगी, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कि ये इस वजह से हो, ठीक है। जी सर, उसके लिए हम CSS में ना @ की फ्रेम्स यूज करते हैं स्क्रॉल के लिए, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, स्क्रॉल टैग्स देते हैं तो वो स्क्रॉल है। ठीक है, फॉर ट्रायल मैंने ये चीज भी करके दिखा दी कि इस तरह से अगर हम हेडिंग को मूव करना चाह रहे हैं या कुछ लुक देना चाह रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी जब हम इंशाल्लाह CSS पर आएंगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। मैंने अपने जब टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट की थी उस वक्त कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि मैम हमें HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट ऐड करना सिखाएं। तो उस वक्त मैंने एक डिजिटल क्लॉक बनाई थी, अगर मैं देखती हूँ वो मेरे पास अभी है तो मैं शो करवाती हूँ। फिर इंशाल्लाह जब हम HTML कंप्लीट कर रहे होंगे, सिस पर आएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को वो असाइनमेंट भी करवाऊंगी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जब तक सर और कोई अच्छी सी नॉलेज दे दें जब तक आप। भाई आप लोग जो है ना, ये जो आज मैडम निदा ने टैग्स कराए हैं, लाइक सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, इसके अलावा ब्रेक, लाइन ब्रेक, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रूल, इसमें जैसे मैंने ये बताया कि भाई ये वॉइड एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके बिटवीन ब्रेक के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए आपको कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, कि उसके बिटवीन कोई टेक्स्ट आप लिखते हो उन टैग को, या वो प्योर टैग्स हो, वो सेल्फ क्लोजिंग इंडिपेंडेंट टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आप इनको यूज करते हुए कोई जो भी आपका फेवरेट पोएट हो, कोई अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ता है, कोई किसी की शायरी पढ़ता है, कोई इंग्लिश पोएट्स को पढ़ता है, तो आप जरा उस स्टाइल में ना ये चीजें लिखने की कोशिश कीजिएगा, पोएम्स को फॉर्मेट करके लिखिएगा, अपना असाइनमेंट खुद से बना लें, वो लोग जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वो खुद से बना लें अपना ये असाइनमेंट, कि वो इस तरह की चीजें बनाएं अब, ठीक है। अच्छा, हाँ मेरी स्क्रीन बताइएगा सर, शेयर हो रही है, आ रही है नजर? जी जी, आ रही देखें इसमें टाइम वर्क कर रहा है ना, इसमें जब हमने जावा जो अभी टाइम आपकी क्लॉक में हो रहा होगा, आई थिंक ये वही टाइम हमें दे रहा है।
तो ये वर्क हम इंशाल्लाह सीखेंगे, बहुत इजी है, मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया था। आप इसमें कलर्स चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड में, सर्कल्स में कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम CSS पर आकर सीखेंगे। तो सर आज की क्लास टॉपिक्स तो कवर हो गए।